हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाओं में कई अखबार निकलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। स्वागत है आपको सर, आप हमारे चैनल में। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं जब इनसे पहली बार मिला तो मैंने देखा कि उर्दू जो लैंग्वेज है लिखते अरबी में है। उत्तराखंड में मैंने पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को देखा कि जिसने प्योर अरबी में वो अखबार था। ये आप देख भी पा रहे होंगे अखबार को। सर इस अखबार का नाम क्या है? नाम है उसका उर्दू सहाफत। उर्दू सहाफत दिल्ली से निकलता है। तो सर मतलब इतना विद्वान व्यक्ति उत्तराखंड की धरती में और न सरकार तवज्जो दे रही है आपको, और मुझे लगता है कि एक भाषा का मतलब कितने अखबार निकलते हैं वो इस उर्दू भाषा में लिखे हुए। उर्दू में दिल्ली से बहुत अखबार निकलते हैं और मैंने काफी अखबारों में लिखना पढ़ना शुरू किया है। दिल्ली से तुम्हारा अखबार मशहूर निकलता है दिल्ली से, और दिल्ली से उर्दू सहाफत निकलता है, राष्ट्रीय सहारा निकलता है, और भी मेरा वतन, काफी अखबार दिल्ली से है। लेकिन मैंने सहाफत में और अखबार मशहूर में काफी लिखा और लिखता रहता हूँ, और मेरे मज़ामीन उर्दू के खबरों ताल्लुक से भी और मेरे अपने आर्टिकल भी इसमें शाये होते रहते हैं बराबर, इस्लामियात पर भी और समाजी एतबार से भी और सियासी एतबार से मैं लिखता रहता हूँ बराबर। अच्छा, ये जो हमारे इस उत्तराखंड में कितने ऐसे लोग हैं आपकी तरह जो उर्दू में लिखते हैं? उर्दू में यहाँ से मैं समझता हूँ रामनगर में शायद ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उर्दू पर लिखता हो। और उत्तराखंड में भी शायद मुश्किल से मिलेंगे लिखने वाले, सिर्फ मेरे अलावा बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का लोग हैं जो लिखते होंगे, लेकिन मैं ज्यादा लिखता हूँ। सरकार ने कभी तवज्जो दी आपको? नहीं, सरकार ने अभी तक मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं, ना किसी तरह कोई रास्ता किया मुझसे। लेकिन मैं एक जमाना हो गया लिखते हुए, मुझे तकरीबन सन 82 से मैं लिखता रहता हूँ। सन 82 से लिख रहे हैं? सन 82 से बराबर में लिखा। उस वक्त अखबार में कलकत्ता से मिलता था, तो मैं बहुत आर्टिकल मेरे छपते थे उस वक्त कलकत्ता से, दिल्ली से नहीं था। दिल्ली से तो बहुत बाद में ये शुरू हुआ है, अभी तकरीबन 10-12 साल हो रहे हैं। पहले पुराने तकरीबन ये पुराना अखबार कलकत्ता का असली है, इसके मालिक वसीम साहब हैं, तो मैं उसी वक्त से लिखता था। उसके एडिटर हुआ करते थे अखबार में लिख के तुम्हारे हसन मिफ्ताही साहब, जो बहुत अहले कलम बड़े लिखा वाले लोगों में से थे, वो मेरे मजमून को बराबर शाये करते थे उसमें, वो बड़े अच्छी तरह देखते हुए थे। सर सन 82 से लिख रहे हैं आप, और अभी भी आप सामान्य व्यक्ति की तरह यहाँ पर है, और बाकी पत्रकार तो मैं देख रहा हूँ जो सन 82 वाले बड़ी बड़ी कोठी बंगले खड़े कर दिए हैं, और आप उसमें यानी आप इससे समझ सकते हैं कि कितने आदर्श पत्रकार हैं। और मेरे तो आदरणीय भी है, क्योंकि मैंने जब तेरह में वास्तव बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। लगभग 4-5 महीने पहले मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया था शमीम दुर्रानी जी, जिन्होंने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया था संस्था का, और उन्हें मैं धन्यवाद प्रणाम भी करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर वो काबिलियत देखी और मेरा सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वो आगे आए। हालांकि मैं वो पद उसको आगे बढ़ा नहीं पाया, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरे लिए मैं जुड़ना चाहता था, लेकिन बड़े बड़े पद मेरे बस की चीज नहीं थी। अब एक चीज मुझे जाननी कि आपने कभी भी अपनी ओर से कोई अखबार निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? आपका जो अपना अखबार हो, ताकि उस कारण से सरकार आपको तवज्जो भी देती, आपके संख्यक आयोग भी आपकी मदद करता। बस मेरे असल में हालात इस तरह के कि मैं उर्दू अखबार सोचा मैं मरतबा निकालने के लिए, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि हालात इस काबिल नहीं थे कि मैं इसमें आगे बढ़ सकूं, और उसमें दुश्वारियाँ भी कुछ सामने आई। लेकिन मैं चाहता अभी भी हूँ, लोग मुझसे कहते भी हैं कि भाई शुरू करो अखबार को। इंशाल्लाह इरादा है मेरा, मैं चाहता हूँ कि अखबार उर्दू का शुरू किया जाए। अपनी उम्र क्या आपकी? मेरी इस वक्त उम्र जो है 60 हो चुकी है। 60? देखिए, आदरणीय जलील अहमद जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मेरे तो आदरणीय हैं, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर, आप अपना जल्दी से उर्दू अखबार का RNA नंबर लें, जो उत्तराखंड का शायद पहला अखबार होगा अगर आप लिखेंगे, या और भी कोई अखबार चल रहे हैं? नहीं, वो उर्दू में कोई अखबार नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार भी इनकी मदद करे, अल्पसंख्यक आयोग भी इसको देखे, और जितने भी हमारे उर्दू पढ़ने वाले हैं, अरबी पढ़ने वाले हैं, देखिए भाषा किसी की भी एक आदि का बात नहीं होता है। यानी उत्तराखंड में चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उन्हें हर लैंग्वेज सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, है ना। और उर्दू को तो हम लोग मौसी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो मैं चाहता हूं कि उर्दू भाषा को, क्योंकि हम बोलने में भी उर्दू भाषा का कई बार प्रयोग होता है, अक्सर हम लोग हिंदी में तालमेल कर देते हैं, पता ही नहीं होता कि उर्दू कब बोली जा रही है, हिंदी कब बोली जा रही है ना। तालमेल उर्दू का तालमेल जो हर हिंदी और सब अल्फा हिंदी के भी उसमें होते हैं उर्दू के, और हम जो बोलते हैं मादरी जबान हमारी, तो ज्यादातर अल्फाज उर्दू के बोलते हैं हम लोग, जो हम बात करते हैं तो उर्दू में ज्यादा करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे मुस्लिम मित्र इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो जब भी हमारे आदरणीय जलील अहमद जी वरिष्ठ पत्रकार रामनगर उत्तराखंड के कोई अपना दैनिक अखबार निकालें उर्दू में, तो उनको समर्थन जरूर दीजिएगा, ताकि उत्तराखंड में वो एक इतिहास बना सकें। और इनके हुनर को तो आप देख ही रहे कि इस वीडियो क्लिप में जो भी मैंने कटिंग्स दी है इनके अखबार की, ये इनकी लिखे हुए वो आर्टिकल्स हैं, मुझे तो खैर अभी पढ़ने नहीं आती है, लेकिन जो लोग भी इसको पढ़ पा रहे होंगे। और ये हमारे लिए सर, मुझे नहीं पता कि आप समझते नहीं समझते,
पर मेरे लिए आप उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिन्होंने इस उत्तराखंड में अरबी भाषा के माध्यम से उर्दू को जिंदा रखा है। आपको कभी लगा कि वास्तव में ऐसा है कि आपने बस लिखते चले गए, कुछ महसूस नहीं किया कभी? नहीं, महसूस भी उसको उर्दू का फायदा। यहाँ रामनगर में जब मैंने उर्दू अखबार शुरू किया तो बहुत कम पढ़ने वाले लोग थे उस उर्दू के, जिससे वो के साथ मैं तो हिंदी पढ़ना जानता हूँ। मैंने आप कोशिश कीजिए तो मैं 2-4 काफी से करते करते तकरीबन 100 काफी तक पहुंचा दी थी मैंने यहाँ उर्दू की। अच्छा। और 100 काफी यहाँ पर रामनगर आने लगी। अभी बीच में थोड़ा सा हालात ऐसे मैंने इसकी वजह से जो अखबार जो बांटने वाला था उसको चोट लग गई, इसी वजह से वो इसको देख नहीं सका। वरना यहाँ 100 लोग मांग आज ही मांगते हैं। चेयरमैन साहब बेचारे, अय्यर साहब और लोग बहुत सारे हैं, कुछ हमारे नॉन मुस्लिम भी हैं जिनके अखबार जाते थे, वो बेचारा आज भी वो तकादा करते हैं मुझसे उर्दू अखबार शुरू करो, उर्दू अखबार मंगा कर दो हमें। इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि मैं जल्दी उर्दू का अखबार यहाँ पर बाहर से मंगाऊंगा और मैं खुद भी चाहता हूँ जल्दी और अपना अखबार उर्दू का शुरू करूँ। एक सवाल और पूछूंगा, आपकी तरह कितने हुनरमंद लोग ऐसे हैं जो अरबी लैंग्वेज लिखने में जिनको महारत हासिल है? रामनगर में है कोई ऐसे? नहीं, रामनगर में तो मैं समझता हूँ कि मैं लिखने का एतबार से वो नजर नहीं आता। जो आर्टिकल जो अखबार में लिखने का ताल्लुक है, सिर्फ मेरे अलावा शायद ऐसा कोई आदमी नहीं जो लिखता हो। नैनीताल जिले में भी मैं नहीं पढ़ता, अखबारों में किसी का नहीं आता, मैं नहीं देखता किसी का लिखना। यानी आपकी नजर में कोई ऐसा जिले में कोई लिखने वाला, अखबार में लिखने वाला जिले में कोई आदमी मैंने देखा किसी अखबार में लिखते हुए। तो सर आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की कि उनको जोड़ते, उनको बढ़ाते? क्योंकि इससे क्या होता है ना, मुझे लगता है कि भाषा का प्रचार होना चाहिए, तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? बस कोशिश किया, बस मैं खुद ही इसको लिखता चला गया और मैं अखबार में जुड़ करके, और कोशिश ये थी कि भाई मैं अपना अखबार शुरू करूँगा तो उसी वक्त सबको जोड़ूंगा लोगों को, और लोगों का कहना भी है कि भाई आप शुरू कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग आपका साथ देंगे। बाकी जो भी लोग हैं उन्होंने कभी आपकी इस योग्यता को पहचाना, सम्मान दिया उसको? नहीं, कुछ लोगों ने बहरहाल जो पढ़ते हैं, जब मैं लिखता हूँ तो अखबार में छपता है तो बहुत पूरे मुल्क से लोग फोन भी और पोस्टकार्ड में लिखते हैं। मेरे अखबार में एक मजमून लिखा था मैंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी पर, बहुत बड़ा मजमून था, राष्ट्रीय सहारा में छपा था वो सन 5 में। तो उस वक्त जो है हमारे अलीगढ़ से कहाँ से फोन आया कि भाई ये अच्छा आपने आर्टिकल लिखा है। 2005 में राष्ट्रीय सहारा एक बड़ा अखबार है, पूरे फुल पेज पर उसका मेरा आर्टिकल छपा था इसमें, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और मुसलमान से वो छपा था। तो उसमें जो है काफ़ी लोगों से, अलीगढ़ से महमूद साहब हैं और लोग भी लेटर मेरे पास में आए कि भाई आप इस अखबार इस मजमून को इंग्लिश में छपाइए, हिंदी में छपाइए, आपने बहुत ही मान्यता, लेकिन बहुत मालूमाती मजमून इसमें, जो आपकी कुर्बानियाँ हैं देश की आज़ादी में, जिन लोगों की कुर्बानी इसमें है उसको पूरा आपने लिखा है, इसको लोगों के सामने आना चाहिए। तो मैंने कोशिश की तो वो हिंदी अखबार में शाये हुआ था। एक अंतिम सवाल, रामनगर में, नैनीताल जिले में, उत्तराखंड में कितने लोग ये जानते हैं कि उर्दू लिखने वाला एक आर्टिकल, एक अखबार वाला लिखने वाले जलीस अहमद जी रामनगर में रहते हैं, और ऐसा भी पत्रकार है, जानते हैं कोई रामनगर, उत्तराखंड में और नैनीताल जिले में? नहीं, नैनीताल जिले में पूरे उत्तराखंड में लोग जानते हैं कि भाई वहाँ जलीस साहब एक अच्छा अखबार लिखते हैं और अच्छी खबरें लगाते रहते हैं बराबर अखबारों में, और आर्टिकल भी सियासी एतबार से भी, समाजी एतबार से, इस्लामियात पर भी, सियासी में भी मैं बराबर लिखता हूँ, लोग पढ़ते हैं और उसको सराहते हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, शुक्रिया। जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, बस मेरा मकसद यह है कि उर्दू भाषा भी हमारे लिए मौसी भाषा कही जाती है हमारे हिंदुस्तान में, वो हमारी जुबान में हमेशा रहती है, और उसका अखबार हमारे हिंदुस्तान में निकलता है। रामनगर में भी मैंने पढ़ने को मिला, मैं बड़ा हैरान हो गया हूँ, और लगभग 5 साढ़े 8 महीने हो चुके हैं तो हमारी मुलाकात हो रही है। तो 8 महीने पहले मुझे इंटरव्यू लेना था, लेकिन आज आदरणीय हमारे पुष्कर दुर्गापाल जी के ऑफिस से मुलाकात हो गई, तो आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। फिलहाल रवि के बिंदास को देखिए, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द रामनगर में एक उर्दू अखबार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका रवि, बहुत बहुत।